हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पंडित और अभी हमारे पास है एक्सट्रीम 160R 4V प्रीमियम। ये 2023 वाला वेरिएंट है जो कि मैंने परचेज़ किया 2024 में। ये मेरी अपनी पर्सनल बाइक है, मैं आपको बता दूं। 9 जून 2024 और रात को 10 या 11 बजे करीब हमने इसकी डिलीवरी ली थी। अभी 1 साल 1 महीना 22 दिन लगभग मैं इसको चला चुका हूँ और इस 1 साल 1 महीना 22 दिन में मैंने इसको 22,250 किलोमीटर के लमसम मैंने इसको चलाया। मैं एक्यूरेट मीटर रीडिंग आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये मैंने चलाई है 22,253 किलोमीटर, 22,253 किलोमीटर इन 1 ईयर 1 मंथ एंड 22 डेज टिल नाउ। तो आज हम इसका डिटेल ओनरशिप रिव्यू करेंगे कि किस टेरेन में किस जगह पर इस बाइक ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या फैक्टर्स है इसके, क्या ये बाइक आपको मतलब परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये अभी भी 1 साल बाद 1 साल के ड्राइव राइड एक्सपीरियंस के बाद वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं और चलते हैं आगे। तो पहला पॉइंट इसका डिस्कशन का शुरू करते हैं इसके रिव्यू का। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो अभी तक मार्केट में और 160 सीसी हैं। इस 160 सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक्स हैं अभी, बट इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जो इनिशियल है 0 to 60 इज़ ये मतलब सिर्फ 4 से 4.5 सेकेंड में 0 to 60 करती है। और अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं, हाईवे पे मैंने इसको रन किया तो जो इसकी टॉप स्पीड है कंपनी क्लेम 115 kmph है, 115 किलोमीटर प्रति घंटा, बट मैंने इससे 127 kmph निकाला है, 127 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसके मतलब मैं बहुत ठीक मानता हूँ कि 115 के हिसाब से 127 12 किलोमीटर फालतू की मतलब जो एक्स्ट्रा ही दे रही है। तो अच्छी टॉप स्पीड निकालती है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। 160 में अदर बाइक्स हैं जो कि 155 160 भी भाग जाती है, बट ये 127 रनिंग है इसकी, जो कि टॉप स्पीड है इसकी। बट ये 127 पे भी इसमें कोई भी वाइब्रेशन, हैंडल वाइब्रेशन या बॉडी वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होता है। तो 127 पे भी कोई भी वाइब्रेशन इसमें किसी तरह का नहीं होता। हैंडलिंग स्मूथ है और गियर शिफ्टिंग भी इसका काफ़ी ठीक है। थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं, 5 गियर्स के साथ ये बाइक आती है। और मेरा अभी तक का जो इसका राइड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा है। अभी तक मुझे राइडिंग में कोई भी इश्यूज नहीं आए हैं। पिलियन राइडर के साथ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें कोई भी बाइक में त्रुटि, कोई भी कमी नहीं है। ये बहुत अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसकी। बट इसमें स्लिपर क्लच हो सकता था, स्लिपर क्लच नहीं दिया गया। बाकी उसके हिसाब से भी इसका इनिशियल काफ़ी अच्छा रहा है। मैं इसके लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो डिज़ाइन की मैं बात करूं तो बाइक दिखने में स्पोर्टी है और बहुत ही मतलब एग्रेसिव दिखती है। प्रीमियम वेरिएंट होने के कारण इसमें अलॉयज थोड़े से अलग देखने को मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से। और साथ में जो 3D बैजिंग है, ये जो बैजिंग है ये थोड़ी सी 3D फिनिश में मिल जाती है। LED लाइट्स और एग्रेसिव लुक्स मैंने आपको बताया। टेल लाइट्स जो LED हैं वो इसको थोड़ा सा प्रीमियम बना देते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। अगर प्रोस की मैं बात करूं तो इसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, लाइट वेट है और मतलब इजी टू हैंडल है। लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, कोई इश्यूज नहीं आते हैं हैंडल करने में। साथ में लुक्स इसके बहुत स्पोर्टी हैं, LED लाइट्स हैं एंड अफोर्डेबल है ये आपके 160 सीसी सेगमेंट में। मतलब इसका जो मुझे ऑन रोड ये पड़ी थी 1,70,000 और 75 के समथिंग की पड़ी थी। तो ऑन रोड 160 सीसी में अफोर्डेबल है। और अदर बाइक्स है जो कि 2 लाख भी जा रही हैं, 2 लाख से ऊपर भी जा रही हैं। पल्सर आ रही हैं 173 178 के प्राइस सेगमेंट में। सो उससे मतलब ठीक है, ये अफोर्डेबल भी है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बताया कि रेयर पैनल से मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। हीरो की सर्विस बिल्कुल भी मतलब कह नहीं सकते। मैं हीरो की सर्विस को रेट करूँ तो 4 आउट ऑफ 10 करूँगा, क्योंकि मुझे अभी तक प्रॉपर कस्टमर वाला एक्सपीरियंस वो मिला ही नहीं जो मुझे चाहिए। एंड इसमें एक और छोटा सा इशू मुझे लगता है कि इसमें 6th गियर होना चाहिए था, इसमें 6ठा गियर नहीं आ रहा है। इसमें 5 ही गियर आ रहे हैं अभी तक स्टिल। अभी वाले वेरिएंट में 2025 वाले वेरिएंट में भी इसमें 5 ही गियर्स आ रहे हैं 160 सीसी वाले सेगमेंट में। सो
उसमें थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि अगर आप 68 दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हो सकता है इसकी टॉप स्पीड और इनहेंस हो जाए और अच्छी बाइक मतलब चले, है ना। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर का है, बहुत छोटा भी नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा सा मतलब 35 के एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है। तो अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग और कंफर्ट के बारे में। अगर मैं इसके हैंडलिंग और कंफर्ट की बात करूँ तो बाइक बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। 141 142 अराउंड इसका वेट है, कब वेट है। तो ट्रैफिक में कोई भी इश्यूज अभी तक मुझे नहीं आए हैं इसको चलाने में। अगर कोई अच्छा राइडर है वो स्किल्स की बात होती है, बाकी ट्रैफिक में कोई इश्यूज नहीं है। वेट के हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चलती है। और सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन ओवरऑल ठीक है। बाकी पिलियन राइडर के बारे में अभी मैंने पहले भी परफॉर्मेंस में भी बताया कि पिलियन राइडर के बारे में पिलियन राइडर को थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं इसके सस्पेंशन से और इसकी सीट से, क्योंकि जो इसकी पिलियन सीट है वो काफ़ी एक कॉम्पैक्ट सी है। सो इसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं कभी कभी। और बाकी ओवरऑल कंफर्ट में कोई इश्यूज नहीं है। मैंने इसको वन शॉट में 350 से 400 किलोमीटर चलाया हुआ है 1 घंटे के गैप में, लाइक 170-80 किलोमीटर एक बार एंड 170-80 किलोमीटर वन शॉट। सो कंफर्ट में अभी तक मुझे इसका कोई भी इश्यूज नहीं आए हैं। और बात की जाए इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। इसमें एक आगे 276 mm का डिस्क आता है और अभी वाले वेरिएंट्स में ड्यूअल चैनल ABS आ रहा है। बट मेरे पास जो ये है इसके टॉप वेरिएंट, ये टॉप वेरिएंट है उस वक्त का 2023 वाला, जो कि 24 में मैंने परचेज किया, आपको बताया। इसमें ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें सिंगल चैनल ABS ही आता है, जो कि फ्रंट डिस्क ब्रेक में आता है। आगे बात करते हैं इसके फीचर्स एंड टेक के बारे में। अगर बात करूँ तो इसका जो ये मीटर है ये डिजिटली लाइक फुली डिजिटल है, डिजिटल कंसोल है। और इसमें आपको RPM, गियर इंडिकेटर, क्लॉक एंड साथ में ट्रिप मीटर्स, ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती थी इस वाले वेरिएंट में, बट मेरे वाले में थोड़े से इश्यूज हैं। हो सकता है कि सिंगल इसी पीस में हो, मतलब थोड़ा इशू है इसी यूनिट में हो सकता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के इश्यूज मुझे अभी तक फेस मैं कर रहा हूँ, अभी तक प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुआ। बाकी इसमें नेविगेशन नहीं आते, मैसेज अलर्ट आया करता था पहले, वो भी शायद इसमें अब नहीं आता है। और बात करूँ तो इसकी लाइट्स कम्प्लीटली LED हैं। जो चारों इसके इंडिकेटर्स हैं ऑल 4 आर LED एंड हेडलाइट इज LED एंड बैकलाइट इज ऑल्सो LED। तो लाइट्स की तरफ से बहुत अच्छा इसमें एक टच दिया गया है कि इसको कम्प्लीटली LED कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें कॉस्टिंग वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। सर्विसिंग की मैं अगर बात करूं तो जब मैंने ये बाइक परचेज की तो मुझे बोला गया कि 1000 किलोमीटर्स आप इसे राइड करके ले आइए एंड आप अपनी फर्स्ट सर्विस करा लीजिए। सो फर्स्ट सर्विस मैंने अराउंड 7 डेज में 1000 किलोमीटर इसको रन किया, मतलब 1000 से थोड़ा सा कम होगा, 50-60 किलोमीटर। तो मैंने इसकी 900-950 पे पहली सर्विस कराई एंड देन उन्होंने बोला कि आप 6 महीने में 6000 किलोमीटर इसको रन कीजिए, देन आप इसकी सर्विस कराइए। तो 6000 किलोमीटर मुझे 6 महीने का वेट नहीं मतलब करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा रनिंग ज़्यादा है। अब 80 या 100 किलोमीटर मैं डेली रन कर देता हूँ बाइक को ऑन एन एवरेज। तो इसका जो सर्विसिंग का इंटरवल है, मैं हर 2 महीने में इसकी सर्विस हो रही है। ये 6000 किलोमीटर चल रही है हर 3 महीने में, हर 2 महीने में। और बात करूँ इसकी मैं सर्विस कॉस्ट के बारे में, तो जो एवरेज सर्विस कॉस्ट हर मंथ मतलब हर सर्विस पे आ रही है वो 3,000 to 5,000 रुपीज़ है। जिसमें मतलब मेरा 3000 से 5000 का खर्चा हर महीने आ रहा है। और इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट नॉर्मल बाइक से महंगा है थोड़ा सा, क्योंकि हीरो के कुछ पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं। सर्विस कॉस्ट अभी नहीं लग रहा है क्योंकि 4 सर्विसेज फ्री है। सो अभी मैंने 3 सर्विसेज नहीं, मैं 4 सर्विसेज करा चुका है इसकी, तो चारों सर्विसेज फ्री वाली मेरी हो गई हैं और बाकी मैं अभी आगे के लिए भी कराऊंगा। एंड इसमें एक इशू मुझे इसका लगता है बिल्ड क्वालिटी, जो कि मुझे बार बार इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, वो बैक पैनल। इसका रेयर पैनल जो है बैक लाइट वाला सीट, लाइक पिलियन सीट के नीचे वाला ये वाला जो पैनल है, इस पैनल में मुझे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं कि ये पिलियन राइडर बैठने के बाद भी लाइक ये टूट गया। एंड इसके लिए मैंने इसको रिपेयर भी कराया कई बार, बट ये प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। और
पार्ट्स का थोड़ा सा मतलब इशू रहता है हीरो में कि हीरो में आपको पार्ट्स इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते। 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन वो लोग टाइम मांगते रहते हैं, बट पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे जब ये बाइक दिखाई तो ही टोल्ड मी दैट इट विल गिव मी एन एवरेज ऑफ लाइक अ माइलेज ऑफ 45 to 50 kmpl के 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर मुझे एवरेज या माइलेज जो भी आप मतलब समझ में आता है वो देगी। तो मैंने ट्राई किया, बट मुझे अभी इतना एवरेज से माइलेज नहीं मिला है। मैं अभी माइलेज की बात करूं तो मुझे ऑन लाइक इन सिटी, अभी सिटी में मैं जैसे राइड कर रहा हूं तो 35 to 36 kmpl का एवरेज आ रहा है, माइलेज आ रहा है। और अगर मैं हाईवे पे निकल जाता हूं तो 37, 38 और खींच के 39 इतना आ रहा है, 40 भी पूरा नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। मतलब ये जो रिव्यू मैंने दिया, मैंने अपनी चलाने के ऊपर ही दिया, मैंने 1 साल इसको राइड किया है। तो मैं अगर मतलब अगर आप ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जिसके लुक्स अच्छे हों, जो स्टाइलिश हो, पिकअप बहुत अच्छा हो, तो आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हैं। डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। डेली यूज़ में हैंडलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आपके मतलब जैसे हो जाता है नॉर्मल बाइक्स को आप राइड करते हैं तो कमर में दर्द, कंधों में दर्द या गर्दन में दर्द होने लगता है, तो ऐसा कोई इश्यू अभी तक इसमें मुझे फेस नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी 3-4 हज़ार चला के बाइक को रिव्यू कर देता है, 3-4 हज़ार किलोमीटर चला के, बट प्रॉपर आप तभी बता सकते हैं जब आपने उसको एक लॉन्ग टर्म यूज़ किया हो। तो मैंने इसको 22,253 किलोमीटर अभी तक राइड किया है। तो मैं मतलब मानता हूँ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। तो मैं चला रहा हूँ तो मुझे पता है। और अगर आपको मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, आपको लॉन्ग राइड्स के मतलब की बाइक चाहिए, तो आप और पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप इससे ऊपर के सेगमेंट में भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो जो आपने देखी है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल प्रशांत पंडित लाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय चैनल एंड लाइक आई एम सीकिंग योर सपोर्ट ऑन यूट्यूब एंड थैंक यू वेरी मच।